हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और फिर से समय है शाम का, और ये मैं भूनने लगी थी सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल धुले हुए रखे थे, इनको साफ़ किया था और अब इनको भून के और लड्डू मुझे बनाने थे। क्योंकि सर्दियाँ जाने ही वाली हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार फिर से लड्डू बना लेती हूँ। बच्चों को अच्छे लगते हैं ये लड्डू, चाहे ये लड्डू हों चाहे सौंठ के लड्डू हों, बच्चों को बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनको बना लेती हूँ। इनको रोस्ट करने लगी थी और उसके बाद मेवे वगैरह सब कट करके रख लिए थे, पीस के ग्राइंडर में। इसी के साथ साथ सोचा कि थोड़ा सा हरेरा बना लेती हूँ, लिक्विड। लड्डू नहीं बनाऊंगी। फिर ऐसा कुछ हुआ कि वो गीला हो गया और ना तो लड्डू बना पाई ना ही हरेरा बन पाया। फिर मैंने उसको भी थाली में ऐसे ही जमा दिया था। हालांकि वो अच्छे से जमा नहीं, लेकिन जैसा भी था उसको निकाल के आसानी से खाया जा सकता था। तो तिल को रोस्ट किया और ठंडा होने के लिए रख दिया था, और इधर ये सौंठ और अजवाइन को घी डाल के खूब अच्छे से भूना पहले, और फिर उसमें गुड़ डाल के वो पाग तैयार किया। ये देखिए सफ़ेद तिल फिर मैंने रोस्ट किया था, और उसके बाद ये देखिए मेवे वगैरह मैंने पीस के पहले ही रख लिए थे। कद्दूकस कर लिया था गरी को, और सोचा था कि गीला रखूँगी तो एक एक चम्मच सुबह शाम बच्चे खाएंगे और मैं भी खाऊंगी। लेकिन फिर वो गीला नहीं रहा और वो एक थोड़ा सा अजीब सा हो गया कि ना तो गीला और ना ही सूखा। और जब बीच की कोई चीज़ होती है तो उसको हम बिगड़ना बोलते हैं। वो बिगड़ गई थी कुल मिला के, ये पाग थोड़ा सा बिगड़ गया था। मैंने सोचा था कि गीला रहेगा और गीले के चक्कर में ये काफ़ी बिगड़ जैसा गया। फिर मैंने इसको भी ऐसे ही थाली में जमा दिया था, और उसको भी तिल सफ़ेद तिल था उसको भी पीस के और उसको भी जमा दिया था। तो बर्फ़ी के जैसे पीस अच्छे से बन के तैयार हो गए थे। तो वो तो बच्चों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक ही तरीके से किसी चीज़ को बार बार यूज़ करते रहो तो थोड़ा कम अच्छी लगती है, और जब उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना देते हैं तो वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। और वही चीज़ हम बच्चों को आसानी और मेरे बच्चों को ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से फिर मैंने इसको भी जमा दिया था, और फिर थोड़ा सा पाग बना के ये देखिए सफ़ेद तिल के पाउडर को भी मैंने इसी में डाल दिया। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि जितने अच्छे से इसमें गुड़ मिक्स होगा, गुड़ के साथ ये मिक्स हो जाता है, उतना ही अच्छा इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। और फिर उस पेस्ट को मैंने अच्छे से थाली में घी लगा के और जमा दिया था बर्फ़ी के जैसा। और मेरी दादी इसी तरीके से हमेशा सफ़ेद तिल के लड्डू बनाया करती थी। तो आप चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं इसके, और चाहें तो आप जमा भी सकते हैं बर्फ़ी की तरह। जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से एक बार ट्राई करिएगा, अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको बर्फ़ी की तरह ही कट करके तैयार किया था। बच्चों को बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत पसंद आया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिए। और ये देखिए ये है वो हरेरा जो मैंने तैयार किया था। और फिर शाम के समय मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, और फिर मिल रही हूँ सीधे सुबह के समय। तो कट करने लगी थी मैं करेला, बनाने जा रही थी दाल चावल सब्जी रोटी। और फिर मैंने सब्जी चढ़ाई हुई थी आलू टमाटर की, तो उसको देखने गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सीटी क्यों नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं है कि गैस बंद कर दी हो मैंने, तो इसीलिए देखने गई थी। फिर कट करने लगी थी करेला, उधर सब्जी मेरी बन रही थी। फिर मेरे मन में आया कि करेला जितनी देर में कट करूँगी उतनी देर में सब्जी एक तरफ बन रही है, और मैं पहले मसाला को पीस के रख देती हूँ।
भून के और पीस के, जिससे कि ठंडा हो जाए, क्योंकि भूनने के बाद फिर इसको पीसना और पीसने के बाद फिर इसमें भरूंगी करेले के अंदर, तो ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। और फिर मैंने मसाला भूना, उसके बाद पीस के और उसको कढ़ाई में ठंडा करने के लिए फिर से रख दिया था कि अब जितनी देर में कट करूँगी उतनी देर में वो मसाला ठंडा हो जाएगा। और फिर मैंने चढ़ा दिया था दाल और चावल, और फिर आई तो फिर करेला कट करने लगी। और ये जो करेले थे बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे। और इस तरफ देखिए मशीन भी लगा रखी थी तो कपड़े भी धुल रहे थे। तो किसी किसी दिन काम काफ़ी अच्छे से और आसान तरीके से हो जाते हैं और सारे काम एक साथ होते चले जाते हैं। और किसी किसी दिन कितना भी ट्राई करो, कितनी भी कोशिश करो कि समय से काम हो जाए और नहीं हो पाते हैं। तो ये तो समय है, कभी उसी काम को हम बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं और कभी उसी काम के लिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जितनी देर मैंने करेले कट किए उतनी देर में दाल चावल भी बन के तैयार हो गया था। और फिर मैंने बना दिए थे बच्चों को रोटियां, और उसके बाद सारा काम किया और फिर मिल रही हूँ आपसे शाम के समय। और इस तरह से सुबह के काम निपटाते निपटाते पूरा दोपहर का भी काफ़ी समय निकल जाता है। और फिर अपने घर के जो भी और काम होते हैं उनको करो। इस तरह से पूरा दिन भी अभी भी छोटा लगता है। और जैसे ही दिन थोड़ा बड़े होते हैं वैसे ही गर्मी की वजह से, उमस की वजह से काम नहीं हो पाते हैं। तो जो ये अब 1 महीने का समय रहेगा, ये समय बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और इस समय पे बहुत सारे काम घर के निपटाए जा सकते हैं और निपटाते भी हम लोग। तो ये 1 महीने का जो समय रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसी बीच में काफ़ी त्यौहार, तो त्योहारों के काम भी बढ़ जाते हैं। तो अगर सोचो कि घर गृहस्थी के जो काम हो तो इसी 1 डेढ़ महीने के अंदर जो अच्छे से निपट जाते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। और फिर मिल रही हूँ मैं सीधे शाम के समय। तो दोपहर में बच्चों ने रोटियां नहीं खाई थी और दाल चावल ही खा लिए थे। फिर मैंने जो रोटियां रखी थी तो शाम के समय जब चाय बनाई तो बच्चे बोले कि हमें भूख लग रही है। तो वही रोटियां मैंने पराठे की तरह घी लगा लगा के सेक दिए। बच्चों ने चाय के साथ खाई, बहुत अच्छा लगा बच्चों को। और हम लोग भी बचपन में इसी तरह से खूब अच्छे से रोटियों को सेक सेक के खाया करते थे। जब बच्चों को देती जा रही थी सेक सेक के तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। तो ये रोटी है, इसको हम किसी भी प्रकार से खाएं, ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हर तरह से अच्छी होती है। और पहले के समय में कोई भी हो, खाने की इतनी दिक्कत हुआ करती थी। आज तो हम कितना भी खजूर खा लें, कितना भी सेब खा लें, और पहले के समय का जो खाना था वही अमृत के समान था। और ये जो चने की रोटियां खाई जाती थी वही अमृत की तरह थी। और आज हम कुछ भी खा लें वो हमारे शरीरों में बिल्कुल भी नहीं लगता। और हर व्यक्ति कमजोरी से, हर व्यक्ति बीमारियों से परेशान है। और पहले का जो खान पान था वो सिर्फ रोटियां ही, सब्जी रोटी दाल चावल, यही सभी खाना खाया करते थे। और उसके साथ दूध दही छाछ घी, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। और आज तो फल फ्रूट सभी खाते हैं लेकिन किसी की सेहत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह से रोटियां हम बना के खाया करते थे बचपन में, और उसी तरह से मैं बच्चों को भी खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चों को हर तरीके से खाना चाहिए, वो किसी भी तरह से खाएं। और ये रोटियां काफ़ी टेस्टी भी लगती हैं। और आप घी ना लगाओ इन रोटियों में, सिर्फ तेल से ही बना